भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को बसंत पंचमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता सरस्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भगवती माता सरस्वती जी की कृपा से निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बसंत पंचमी की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही जब आप कथा का श्रवण कर लें तो इस कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इस ज्ञानवर्धक कथा का लाभ अन्य भक्तजनों को भी प्राप्त हो सके। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवती माता सरस्वती का प्रागट्य हुआ था और इस महापर्व को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस बार बसंत पंचमी का महापर्व 5 फरवरी 2022 शनिवार के दिन है। 5 फरवरी को सुबह 3:46 से पंचमी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन 3:46 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी जो पंचमी तिथि रहेगी वो 5 फरवरी 2022 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसलिए बसंत पंचमी का महापर्व 5 फरवरी 2022 शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इस दिन विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री माता सरस्वती जी का पूजन सभी पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के साथ साथ शिक्षण संस्थानों में संपन्न करना चाहिए और उनका पूजन अर्चन करके पीले रंग के प्रसाद का वितरण इस दिन करना चाहिए तथा धूमधाम से बसंत पंचमी का महापर्व सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि विद्या और बुद्धि के माध्यम से ही प्रत्येक कार्य का संचालन होता है। और जब हमारी बुद्धि तीव्र होगी, हमारा मन मजबूत होगा, हमारी ज्ञान का विकास होगा, तो हम निरंतर जीवन में आगे बढ़ेंगे, हम धनोपार्जन करेंगे, जीवन का विकास होगा और सद्मार्ग पर हम चलते हुए निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त कर सकेंगे। तो माता सरस्वती की कृपा जीवन में होना बहुत आवश्यक होता है। जब सरस्वती जी कृपा करेगी तो लक्ष्मी जी अपने आप ही आ जाएगी। लेकिन पहले यदि किसी को लक्ष्मी मिल गई है और सरस्वती जी की कृपा नहीं हुई है तो वह लक्ष्मी उसके लिए अधूरी मानी जाती है। इसलिए हमेशा सरस्वती जी का होना बहुत आवश्यक होता है। सरस्वती जी जब आती है तो हमारी बुद्धि तेज होती है, हमारे दिमाग का विकास होता है और उसके बाद हमारे पास जब लक्ष्मी आएगी तो हम उसका सदुपयोग करेंगे। अन्यथा हमारे मन में बुरे विचार उत्पन्न होंगे, हमारे ज्ञान का हम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आप अपने जीवन का विकास करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को तीव्र करना चाहते हैं, तो आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी का पूजन अर्चन करके उनसे उत्तम शिक्षा की, उत्तम बुद्धि की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त में यानी 5 फरवरी 2022 को सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का पहला शुभ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद दोपहर में 12 बजे से अगला मुहूर्त प्रारंभ होगा, जो कि 4:30 बजे तक रहेगा तथा शाम को 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का भी शुभ मुहूर्त माता सरस्वती जी के पूजन अर्चन के लिए रहेगा। वैसे तो इस दिन को स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त के रूप में माना गया है, इसलिए पूरे दिन आप कभी भी पूजन अर्चन कर सकते हैं और इस दिन आप किसी भी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं, जैसे नए मकान का भूमि पूजन करना हो, नए घर का निर्माण कार्य आरंभ करना हो, या फिर नए घर में आपको प्रवेश करना हो, नया वाहन खरीदना हो, नया आभूषण खरीदना हो, नए वस्त्र खरीदना हो, या नए कार्यालय का आपको शुभारंभ करना हो, नया पदभार ग्रहण करना हो,
या किसी भी प्रकार का कोई नया कार्य या शुभ कार्य यदि आरंभ करना हो तो बसंत पंचमी अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इस दिन विवाह करने से वर और कन्या के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और उनका जीवन सौभाग्यदायक बना रहता है। तो वसंत पंचमी के दिन किसी भी मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं कटवाना चाहिए, किसी भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तथा बसंत पंचमी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर या फिर अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान या अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मातृशक्ति और कन्याओं का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम माता का या अपनी पत्नी का या अपनी बच्ची का अपमान करेंगे तो माता सरस्वती हमसे कुपित हो जाएगी। इसलिए वसंत पंचमी के दिन क्या किसी भी दिन मातृशक्ति का अनादर या अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन पीले रंग की वस्तुओं का उपयोग अवश्य करना चाहिए, जैसे पीले वस्त्र पहनना, पीला भोजन करना, पीले चंदन का तिलक लगाना, पीले अक्षत का उपयोग करना और पीले पुष्प से भगवती सरस्वती जी का पूजन करना। इस प्रकार यदि पीले वस्तुओं का उपयोग करके आप बसंत पंचमी का पर्व मनाएंगे तो माता सरस्वती आपसे अत्यधिक प्रसन्न होगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। अब हम आपको वसंत पंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। ओम पंचनद्याः सरस्वती मापयन्ति शस्त्रोतसः, सरस्वती तो पंचधासो जैसे भवत्सरिता। बोलिए सरस्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए निकले और उन्होंने मनुष्यों और जीव जंतुओं को देखा तो सभी नीरस और शांत दिखाई दे रहे थे। यह देख करके ब्रह्मा जी को इस सृष्टि में, इस संसार में कुछ कमी लगी और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाल करके पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई, जिनके हाथ में वीणा थी, एक हाथ में माला थी और एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में वर मुद्रा थी। चतुरानंद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान की देवी मां सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार सरस्वती जी ने वीणा के तार झंकृत किए और सारे प्राणी उनकी झंकृत को सुनते ही बोलने लगे। यानी इस सृष्टि को वीणा के माध्यम से वाणी यदि किसी ने प्रदान की है तो वो भगवती सरस्वती माता ने की है। नदियां कल कल कह करके आवाज निकाल करके बहने लगी, हवा ने भी सन्नाटी को चीरते हुए संगीत पैदा किया। तभी से बुद्धि व संगीत की देवी भगवती सरस्वती का पूजन इस सृष्टि और संसार में निरंतर होने लगा। एक बार की बात है कि देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और भगवती सरस्वती भगवान श्री कृष्ण को देख करके उनके ऊपर मोहित हो गई।
क्योंकि प्रभु इतने सुंदर है, उनको देख करके कोई भी मोहित हो सकता है। वह उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित है। लेकिन उन्होंने माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्हें वरदान दिया कि जाओ, आज से तुम्हें वरदान देता हूं कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को तुम्हारा विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा और तुम्हारा प्रागट्योत्सव, जन्मोत्सव इसी दिन सभी लोग मनाएंगे और पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में तुम्हारा विशेष पूजन अर्चन होगा। और जो मनुष्य वसंत पंचमी के दिन तुम्हारा यानी सरस्वती जी का पूजन करेगा, उसके जीवन का विकास होगा, उसकी बुद्धि का विकास होगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी और उसका जीवन सुख, शांति, समृद्धि से सदैव भरा पूरा रहेगा। तभी से लेकर आज तक निरंतर वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्रागट्योत्सव, अवतरण दिवस मना करके उनकी विशेष पूजा अर्चना करने का विधान बताया गया है। ज्ञान की देवी माता सरस्वती का प्रागट्य वसंत पंचमी के दिन ही हुआ है। सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी के माध्यम से माता सरस्वती का प्रागट्य हुआ है। शास्त्रों में वसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है और भगवती वाग्देवी सरस्वती का इस दिन पूजन अर्चन किया जाता है। ऋग्वेद में माता सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि प्रणो देवी सरस्वती वाजय भीर्जनिवती धीना मृणितो, अर्थात मां सरस्वती आप परम चेतना हो, देवी सरस्वती के रूप में आप हमारी बुद्धि हो, आप प्रज्ञा हो तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हो। हमने जो आचार और हमारे अंदर जो मेधा है उसका आधार आप हो। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। वसंत पंचमी के रूप में जो है विशेष रूप से सरस्वती माता का पूजन तो किया जाता है, लेकिन एक पौराणिक कथा जो कि रामायण काल से जुड़ी हुई है। जब मां सीता को रावण हर करके लंका ले गया था तो भगवान श्री राम उन्हें खोजते हुए जिन स्थानों पर गए थे उनमें एक था दंडकारण्य। यहीं पर सबरी नामक भिलनी निवास करती थी। जब प्रभु श्री राम उनकी कुटिया में पधारे तो वह सुध बुध अपनी सब कुछ खो बैठी थी और प्रेमवश चक चक करके कि कहीं प्रभु को खट्टे बेर न खिला दूं, इस भाव से वह भिलनी बेर चक चक करके प्रभु को खिलाती जा रही थी। और जिस दिन प्रभु का वहां पर आगमन हुआ था वह दिवस वसंत पंचमी का दिन ही था। इसलिए बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। बसंत पंचमी के दिन जो भी मनुष्य भगवती शारदा का विशेष पूजन अर्चन करता है उसके जीवन में श्री की वृद्धि होती है, उसके जीवन में बुद्धि का विकास होता है, उसके जीवन में मेधा का विकास होता है और किसी भी प्रकार की कोई कमी उसके सांसारिक जीवन में नहीं होती है और सदैव वह उन्नति और प्रगति को प्राप्त करता रहता है। बोलिए सरस्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्यनाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए सरस्वती माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप बसंत पंचमी की कथा के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर बसंत पंचमी पर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या फिर बसंत पंचमी पर अपनी ओर से या अपने परिवार की तरफ से आप
माता सरस्वती का विशेष पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, या फिर वसंत पंचमी के निमित्त गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके वसंत पंचमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।